हाय एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी ने अपना नया नोटिस जारी किया है और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि लगभग 18 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस सेशन को एंजॉय करते हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल स्टडी अलोन एजुकेशन एंड दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो स्टडी अलोन एजुकेशन के नाम से, और मैं फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ दीपक कुमार तिवारी के नाम से। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो फ्रेंड, आते हैं हम लोग इस सेशन के आगे पॉइंट पर कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यूपीएससी सीएपीएफ दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो 2020 का नोटिफिकेशन था, न्यू नोटिफिकेशन था वो। एंड एग्ज़ाम डेट कब क्या होगा। और इस सेशन में हम लोग नया बात यह है कि मैं इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं और कब कब क्या क्या होता है, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यूपीएससी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएपीएफ नोटिफिकेशन 2020 का यूपीएससी ने रिलीज़ किया है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसी नोटिफिकेशन 2020 है। और हालांकि अगर कोरोना वायरस अगर नहीं आता और कोविड-19 पैंडेमिक ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होता तो इसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2020 को आने वाला था। बट अब इसका एग्ज़ाम कब होगा? 20 दिसंबर 2020, और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 18 अगस्त 2020 को। तो फ्रेंड, ये जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, ये ग्रुप ए में आता है। अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसमें ग्रुप ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ग्रुप होते हैं। तो अक्सर ग्रुप ए और बी में ऑफिसर सिलेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम वो मेनली होता है सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ, सीआईएसए दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड आईटीबीपी, एसएसबी, बट इट वाज पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते ये पोस्टपोन हो गया था। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि अब इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा और क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ इवेंट है, वन सेकेंड, तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग देखेंगे। तो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है 18 अगस्त 2020 को, और इसका फिलअप होगा उसी दिन से जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फिलअप करना। तो 18 अगस्त को, और इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो लास्ट डेट हम लोग बोल सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 7 सितंबर 2020। एंड इसका एडमिट रिलीज होगा 1 या 2 सप्ताह पहले एग्जाम से होने से पहले, और इसका रिटन एग्जाम होगा 20 दिसंबर 2020 को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर होगा तो एग्ज़ाम के बाद ही होगा, लगभग 1 मंथ और 2 मंथ के बाद इसका ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशंस रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो ये इसका रिवाइज्ड प्रोग्राम है यूपीएससी का, ये 2020 का रिलीज हुआ है। और जहाँ की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 नंबर में, ये 15 नंबर सीरीज में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2020, ये 18 अगस्त 2020 को एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एंड क्लोजिंग डेट इसका 7 सितंबर 2020 है। और इसका एग्ज़ाम होगा संडे को 20 दिसंबर 2020 को, एक दिन का ये एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो अब हम लोग आते हैं
अब हम लोग आते हैं कि इस पर प्रोसेस क्या क्या होता है। आखिर में जिनको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है सीएपीएफ के अंदर, जो यूपीएससी हर एक साल में 2 बार करवाती है, बट इस साल ड्यू टू पेंडेमिक हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है। और मेरे अकॉर्डिंग ये तो अभी एक ही बार हुआ, क्योंकि अगर ये अप्रैल में होता तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम होता, बट ये 6 महीने का प्रोसीजर कम हो गया। तो दोस्तों आते हैं, हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। तो कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड थ्रू, कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे किसके थ्रू, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटेन एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और पेट होता है, दैट इज फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड लास्ट इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है इसमें कि व्हाट आर द पोस्ट अवेलेबल अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट फॉर फ्रेशर्स, जो कि फ्रेशर्स हैं और वो जाना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो क्या है वो पोस्ट क्या है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट्स, जो कि ग्रुप ए में, पब्लिक सेक्टर में ग्रुप ए में ये आता है। तो आप ग्रुप ए के लिए, अफसर के लिए असिस्टेंट कमांडेंट आप बन सकते हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, या वो हो सकता है सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, या कोई भी अगर सीएपीएफ है आप उसमें जा सकते हो। दोस्त आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कि व्हाट विल बी द एग्जाम कंडक्टेड। तो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। तो जैसा कि यूपीएससी ने अभी हाल ही में रिवाइज्ड प्रोग्राम अपना पब्लिश किया है, जिसमें 20 दिसंबर 2020 ये डेट मेंशन है। इस दिन 1 डे का ये एग्ज़ाम होता है और 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर विल बी हेल्ड ऑन 10 AM to 12 noon। तो 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होता है। इस पहला पेपर में क्या क्या पूछा जाता है वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और पेपर 2 में जैसा कि 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये प्रोसेस है। तो आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सीट कितने रहेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, तो मैं जस्ट अब अप्रॉक्सीमेट में बताऊंगा कि सीट कितनी रहने की संभावना है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं, हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर। सो 398 आई थिंक, 398 एंड इट इज़, ये प्रीवियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और वैकेंसी को मैं देखकर जस्ट अप्रॉक्स बनाया हूँ कि सीएपीएफ एसी का ये 398 ये वैकेंसी रह सकता है, जो कि बीएसएफ 100, सीआरपीएफ 108, सीआईएसएफ 28, आईटीबीपी 21 एंड एसएसबी 66 ये होगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है और ये एग्ज़ाम कैसे होगा। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विल द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है। रिटेन एग्जाम फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन। लाइक फर्स्ट पेपर रहता है ओएमआर एंड सेकंड रहता है डिस्क्रिप्टिव, लाइक एसीए, प्रीसीज, रिपोर्ट एट्सेट्रा, एंड उसमें कुछ ग्रामर भी मेंशन किए रहते हैं इंग्लिश का। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो पहले हम लोग ने एबव में डिस्कस किया था कि पेपर 1 और पेपर 2। तो देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो पेपर 1 जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये पेपर 1 रहता है जो कि 250 मार्क्स का आता है। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन रहते हैं और ईच रहते हैं 2 मार्क्स के। तो ये हम लोग का रहता है और ये 10 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। 10 बजे से 12 बजे तक होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज लाइक। एंड ये जो पेपर रहेगा पेपर 1 वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा। आपका मर्जी, आपकी मर्जी, आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। और टॉपिक्स फॉर क्या क्या टॉपिक्स है, वेट क्या क्या टॉपिक्स है पेपर 1 के लिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लाइक इशूज़, जो भी बर्निंग इशूज़ हैं, जैसे अभी G7 कंट्रीज़ का अभी इशू है कि इंडिया को इनवाइट किया गया है यूएसए द्वारा। टिल मेरे अकॉर्डिंग और एज़ पर प्रीवियस डाटा ये
सितंबर तक शायद इंडिया उसमें इंटर कर सकता है, और वो G7 के बदले G11 या फिर G10 हो सकता है, क्योंकि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, साउथ कोरिया भी आएगा, हो सकता है। तो आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में, ये इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हमारा सिलेबस है। और पेपर 2 में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि ये ऐसे आएगा, ऐसे 80 मार्क्स का आएगा। मीन्स अगर 4 आता है तो 4 में ईच आएगा 20 का, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80, तो 80 मार्क्स का ओनली ऐसे आएगा। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट रिमेंबर दैट एप्लीकेशन भरते समय आपको वहाँ चॉइस दिया रहेगा कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, तो वहाँ पर भूलिएगा नहीं। तो ऐसे के बाद क्या क्या आएगा, तो प्रीसी राइटिंग comprehension, components and other communications like language skill, like वो ग्रामर टाइप्स का कुछ आएगा, वो इंग्लिश में होगा ओनली, और ये होगा 120 मार्क्स का। मीन्स पेपर 1 250 एंड सेकेंड पेपर मीन्स पेपर 2 200, और ये 2 बजे से 5 बजे के अंदर होगा। और कुछ नोट है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर रिटेन इन मीडियम अदर देन द वन अलाउड इन द पेपर। तो ये कोई मीडियम अलाउ नहीं होगा कि आप कौन से मीडियम से हैं, जस्ट आप रिटेन एग्जाम दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में भी, एज पर योर चॉइस। और ये एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा, तो जितना भी उसका कट ऑफ जाता है आपको वो क्लियर करना रहता है। एज पर प्रीवियस ईयर ये लगभग आउट ऑफ 250 पेपर 1 का कट ऑफ जाता है 100 और 110, ये हमेशा कट ऑफ रहा है। तो मैं भी इस बार टाइम मिला है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये 120 और 130 हो जाए, तो आप लोग को प्रिपरेशन बेहतर करना है। देखिए जैसा कि नोट टू में मेंशन किया गया है कि देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय कमीशन, जो भी कमीशन द्वारा, जो भी उसके डायरेक्शन द्वारा फिक्स किया जाएगा कि ये मिनिमम मार्क्स है, वो आपको करना होगा। तो पेपर 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 आपका पहले चेक होगा, और इवेल्युएशन ऑफ पेपर 2 विल बी डन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। जो भी पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड है कि 100 मीटर रेस होगा, मेल के लिए 16 सेकंड के लिए 16 सेकंड टाइम दिया जाएगा, और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड। और फिर 800 मीटर का रेस होगा जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा मेल्स के लिए, एंड फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। और लॉन्ग जंप होगा, 3 चांसेस मिलेगा 3.5 मीटर के लिए, और 3 मीटर 3 चांस मिलेगा फीमेल्स के लिए। और शॉर्ट पुट होगा जो कि अप्रॉक्स 7.26 kg का रहेगा, और ये 4.5 मीटर तक आपको लगाना रहेगा। और लेडी और गर्ल्स के लिए, वेमेन के लिए एक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है मेडिकल में, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पीईटी विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई लड़की या कोई औरत या कोई लेडी अगर अप्लाई की है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कमीशन द्वारा। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, ये रूल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी सेक्शन में, जो कि लगभग 150 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट रिटेन में मीन्स पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई करके, रिटेन क्वालिफाई करके, उसके बाद फिजिकल भी क्वालिफाई करते हैं, और इंटरव्यू के लिए जो भी नॉमिनेटेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, उनको जब बुलाया जाएगा तो
तो इंक्लूडिंग दोज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट प्रोविजनली विल बी इशूड एट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एक उनको DAF दिया जाएगा, जैसा कि अगर कोई इंडियन आर्मी के ऑफिसर के लिए जाता है तो उसको PIQ फॉर्म दिया जाता है, PIQ फॉर्म दिया जाता है इंटरव्यू में। तो उसी तरह इस यहाँ पर CAPF में DAF दिया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एंड PIQ मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। तो ये हम लोग का होता है फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट लिस्ट। अगेन हम लोग आते हैं जब रिटेन एग्ज़ाम पास कर लेंगे और रिटेन फिजिकल एंड इंटरव्यू, रिटेन फिजिकल एंड इंटरव्यू पास करने के बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो आता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि उनका मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया, बट वो मेरे साथ क्वालिफाई किए थे। तो फ्रेंड्स, ये द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये बेस पर उनका मेरिट लिस्ट आउट होगा। तो इसके लिए एज क्या रहता है, जो भी कॉमन क्राइटेरिया है, यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू अप्लाई इन दिस कॉमन रिटेन एग्जाम। ये जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है, इसके लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। दिस इज क्राइटेरिया ऑफ CAPF एग्जामिनेशन। सो एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2020, क्योंकि UPSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, उसमें 8/2020 से एप्लीकेशन अप्लाई है। तो जो भी एज कैलकुलेट होगा वो 1 अगस्त 2020 तक एज कैलकुलेट होगा। तो एंड नॉट मोर देन, मतलब 2 अगस्त 1995 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पहले नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस पोस्ट इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी इस पोस्ट में, इस CAPF में, तो नॉर्मल सा अगर आप ग्रेजुएट हो और 3 साल का आपने कोर्स किया हुआ है और पास हुए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए एप्लीकेशन फीस है candidates accepting female and SC/ST candidate who are exempted from payment of fee। जो भी SC/ST एंड फीमेल हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बट जनरल कैटेगरी के लिए वो 200 रुपया फीस है इसके लिए। और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 18 अगस्त 2020 से, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है 7 सितंबर 6 बजे तक। और इज देयर वन क्वेश्चन कैंडिडेट्स के मन में हमेशा रहता है कि इज देयर क्राइटेरियन फॉर नेगेटिव मार्क, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो हाँ है, ईच क्वेश्चन पर 1/3 मार्क्स लेस होगा आपका। मीन्स अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हो तो 1.33 मार्क्स आपका कटेगा, क्योंकि एक तो सही वाला कटा और उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 वो कटा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपको सेशन बहुत मज़ा आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।